हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आपका मेरे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि ट्रिक का सेशन चल रहा है मेरे शेयर बच्चे, और ट्रिक का ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, कैसे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे शेयर बच्चे। एप्लीकेशन लिखने का तरीका, जैसे कि मेरे शेर बच्चे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारा जो भी दुख दर्द है वो ऑलमोस्ट 90% कवर हो चुका है। मतलब एक्सप्लेनेशन बता दिया गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया गया बेटा, पैसेज बता दिया गया, समरी बता दिया गया, लाइन एंड पोइट का ट्रिक सब बता दिया गया बेटा। उसके बाद ऐसे 8 नंबर बेटा, समरी 10 नंबर, ये 10 8 18 8 26 नंबर तुमको ट्रिक के हेल्प से। अगर वीडियो अगर नहीं देखो, न्यू बच्चे अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो बेटा 50 नंबर, अगर अभी तक तैयारी नहीं हुआ है प्ले लिस्ट में जाओ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो बेटा, अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, सारा चीज आपको मिलेगा बेटा। 1 रुपया नहीं लग रहा है मेरे शेर बच्चे। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो क्लास, डॉट क्लास बेटा, चैप्टर वाइज नोट्स और वीकली टेस्ट बेटा हर टॉपिक का। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। हर तरीके से जो भी ट्रिक का जो सेशन है इस एप्लीकेशन पर बेटा लिया जा रहा है ताबड़तोड़ तरीके से। तो सब्जेक्टिव का जो भी टेंशन था मेरे लाल पीले 50 नंबर का, वो तुम्हारा खत्म होने वाला है। ऐसे भी हो गया। आज हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे बेटा, 5 नंबर एप्लीकेशन। कि कोई भी एप्लीकेशन आए सर तो आप उसका भी एक फॉर्मेट बता दीजिए, कि कोई भी एप्लीकेशन एग्जाम में बिहार बोर्ड सरकार पूछे तो हम उसका आंसर आसानी से बनाकर आए और 5 नंबर मेरे पॉकेट में आ जाए। तो आ जाओ बेटा, एप्लीकेशन समझते हैं। देख बेटा, एप्लीकेशन कोई चीज होता नहीं है, लेटर ही को एप्लीकेशन बच्चे लोग आप लोग जानते हो, उसी को लेटर ही को एप्लीकेशन भी दूसरे लैंग्वेज में कहा जाता है। कैसे लेटर को बेटा, लेटर 2 तरह का होता है, फॉर्मल, मतलब फॉर्मल ही को क्या कहते हैं बेटा, एप्लीकेशन कहते हैं, फॉर्मल लेटर को। और इनफॉर्मल जो भाई को लिखते हो, ब्रदर, सिस्टर, कजन को फादर, कजन, तो ये सब क्या होता है इनफॉर्मल, मतलब जो जिससे मतलब रिलेटिव को अगर जो लेटर लिखा जाता है उसको इनफॉर्मल, और जो जिसको तुम जानते नहीं हो उसको लेटर लिखते हैं तो वो क्या होता है फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर ही को बेटा क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। उतना भी मत जानिए, बस आप जानिए आज एप्लीकेशन का क्या तरीका है सर, ट्रिक बताइए कैसे हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो 7 स्टेप है बेटा, ये 7 स्टेप्स को आप सब फॉलो कीजिए। किसके लिए, फॉर्मल लेटर के लिए। मतलब फॉर्मल लेटर कहने का मतलब तुम्हारे भाषा में बेटा एप्लीकेशन। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बेटा पहला जो स्टेप है, उस पहले स्टेप में बेटा आपको एड्रेस एंड द डिजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन, किसको लेटर लिख रहे हो, किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसका एड्रेस और उसका डिजिग्नेशन। मानो कि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो डिजिग्नेशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और उसके बाद जो स्कूल के प्रिंसिपल रहेंगे वो उसका एड्रेस दे देना है। मानो कि बेटा बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर डिजिग्नेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बैंक मैनेजर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, बैंक मैनेजर। अगर प्रिंसिपल रहेगा तो प्रिंसिपल लिखेंगे बेटा। अगर न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो तो डिजिग्नेशन क्या हो जाएगा मेरे लाल पीले, एडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिटर हो जाएगा। तो जो भी रहेगा, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो जाएगा यहाँ पे डिजिग्नेशन, उसके बाद एड्रेस। पहला तो ये हो गया तुम्हारा बेटा। दूसरा डेट लिखना है बेटा, ये भी बताएंगे बेटा, डेट है तो डेट का फॉर्मेट कैसे लिखना है जिससे नंबर तुम्हारा कटे नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट बेटा, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सैल्यूटेशन का क्या फॉर्मेट होता है, बॉडी में क्या लिखेंगे सर, कंप्लीमेंट्री क्लोज में जब एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला रहेगा एंडिंग, तो उसमें क्या लिखना है सर, सिग्नेचर एड्रेस ऑफ सेंडर, जो लिख रहा है वो अपना सिग्नेचर और एड्रेस लास्ट में लिखेगा। और सब बेटा एक ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हुआ बेटा, और ये लेफ्ट साइड हुआ, सब तुमको लेफ्ट साइड में लिखना है। अभी लेटर वगैरह अभी सब फॉर्मेट के साथ अभी आएंगे बेटा, तुमको टेंशन नहीं लेना। हर चीज को, पूरे वीडियो को बेटा अंत तक देखो, सारा एप्लीकेशन का दुख दर्द खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए एड्रेस और डिजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन, तो मानो 2 पहले लिखिएगा, 2 के बाद कॉमा, जैसे लिखा हुआ बेटा राइट साइड नहीं बेटा, लेफ्ट साइड 2। रिसिपिएंट डिजिग्नेशन, मानो कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। अगर बैंक मैनेजर को रहता तो टू द बैंक मैनेजर, अगर एडिटर को रहता तो टू द
एडिटर। प्रिंसिपल है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का ना होगा जी, मानो फुलवारी हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, जगत नारायण कॉलेज, तो उसका लिख देना। अगर ये बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो बैंक मैनेजर जो होगा मेरे लाल पीले, वो बैंक मैनेजर कोई बैंक का होगा, तो SBI या आंध्रा बैंक, HDFC, वो बैंक का नाम दे देना, और वो बैंक कहां पर है उसका एड्रेस देना है, सिटी और पिन कोड डालना है। बेटा तुम्हारा इतना कहानी लिखने का 5 में सरकार 1 नंबर दिया, 1 नंबर तो बेटा पॉकेट में। अब आते हैं बेटा डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मानो कि डेट का फॉर्मेट 7 फैब को तुम्हारा एग्जाम है, तो बेटा 7 फैब इंग्लिश का एग्जाम है, तो 7 फैब 7 फैब 2025 इस तरीके से लिखिए, या फैब 7 2025 इस तरीके से ये फॉर्मेट आप लिख लो। तुम्हारा इसी फॉर्मेट में ये डेट लिखना, ये नहीं कि बेटा 7 है 225 इस तरीके 2025 इस तरीके से मत लिखिएगा, नहीं तो नंबर इससे बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फॉर्मेट बता रहे डेट का, या तो ये या तो ये, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ एग्जाम इंग्लिश का जिस दिन होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दो। 7 इस तरीके से 7 फैब है लिखा हुआ 2025 इस तरीके से लिखिए, या फैब अगर पहले लिखोगे 7 अगर बाद में लिख लो तो कॉमा देना है। इस तरीके में से दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज कीजिए। डेट हो गया मेरे लाल पीले। अब डेट के बाद सब्जेक्ट जैसे कहने का मतलब है मेरे लाल पीले, अगर मतलब हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट अगर आएगा एप्लीकेशन लीव अब्सेंस के लिए, मतलब एक दिन जो छुट्टी लेना है। एडिटर को लिख रहे हैं तो या तो जो पॉल्यूशन है तुम्हारे सिटी में उसके रिगार्डिंग लिखना हो कोई भी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया बेटा। और किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, डिजिग्नेशन वाला जो बताए थे ना कि प्रिंसिपल को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, बैंक मैनेजर को लिख रहे हो। सब्जेक्ट अगर दे देगा रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू चेक बुक, ऑफिसर को देगा तो टू द ऑफिसर कर देंगे। सब्जेक्ट की जगह पे अगर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को आपको लिख देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था तुम्हारा सब्जेक्ट लिखने का भी सरकार आपको 1 नंबर देगा। सैल्यूटेशन बेटा देखो, सैल्यूटेशन बहुत कॉपी हम चेक किए तो बच्चा लोग सैल्यूटेशन में क्या करता है, सर और मैम लिख देता है, सर और क्या लिख देगा, मैम लिख देगा। तो नहीं बेटा ऐसे नहीं लिखना है। ऑनरेबल सर मैम, सर या मैम में कोई एक, या रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिख सकते हो, या नाम भी दे सकते हो। बेहतर मेरे लाल पीले फर्स्ट वन और सेकंड वन ये दोनों को लिखिए। अगर तुम्हारे मानो कि प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो ऑनरेबल सर, और या एडिटर है तो उनकी जगह भी ऑनरेबल सर या रिस्पेक्टेड सर, या मैडम है तो मैडम भी लिख सकते हैं आप, रिस्पेक्टेड सर और मैडम ये लिखिएगा, ये बेहतर रहेगा आपके लिए सैल्यूटेशन के लिए। चलिए अब उसके बाद बॉडी इससे भी इजी हम बताएंगे बेटा, एक ही बॉडी लिखिएगा सबके लिए, वो काम आएगा। बॉडी हो गया बेटा। अब कंप्लीमेंट्री क्लोज मतलब एंडिंग कैसे करेंगे, या तो सिंसियरली लिखिए, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, रिस्पेक्टफुली, बेस्ट रिगार्ड, वार्म रिगार्ड्स, या रिगार्ड कोई एक भी लिखो बाबू काम चलेगा। हम तो बोलेंगे फर्स्ट वाला या सेकंड वाला कुछ, या थर्ड वाला, ये तीनों में से कोई एक लिख लीजिए। अब देख बेटा ये बच्चा लोग क्या करता है, योर फेथफुली लिख देता है। क्या लिख देता है, योर फेथफुली। ये मत लिखिएगा बेटा, योर्स फेथफुली लिखिएगा। क्या लिखिएगा, योर्स फेथफुली, ये लिखना है, ये वाला सही है। योर के साथ एस होना चाहिए, अगर योर लिखोगे तो इसको गलत कंसीडर किया जाता है। तो एंडिंग में आपको ये लिखना है मेरे लाल पीले। और सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर, मतलब जो सेंटर जो लिख रहा है एप्लीकेशन वो अपना सिंसियरली लिखने के बाद हैंड रिटेन सिग्नेचर देगा, क्लास रोल नंबर दे देगा, और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर लिख देगा, चलेगा। अब हम एक फॉर्मेट बता रहे हैं बेटा, एक लेटर ही एक एप्लीकेशन। अब एक चीज और, देयर मस्ट बी गैप ऑफ 1 लाइन आफ्टर डेट और डेट और सब्जेक्ट। डेट और सब्जेक्ट के बाद बस 2 चीज के बाद, डेट के बाद 1 लाइन का गैप, सब्जेक्ट के बाद 1 लाइन का गैप, उसके बाद 1 लाइन का गैप आपको नहीं देना है। और अभी हम बेटा एक एप्लीकेशन जो पिछले साल आया हुआ है उसी का फॉर्मेट बताएंगे, और सारा देखोगे कि कैसे जो अभी 6 स्टेप बताए उसी 6 स्टेप के हेल्प से वो एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं। लिखा है बेटा, इंपॉर्टेंट नोट में तो ये समझ गए डेट और सब्जेक्ट के बाद 1 लाइन छोड़ देना है। अब ऑल द स्टेप मस्ट बी रिटेन ऑन द लेफ्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो भी स्टेप 1 to 6 है वो सारा बेटा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं लिखना है। अब देखिए एक एप्लीकेशन आपके सामने आ गया मेरे लाल पीले, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अब यहां पे किसको लिखना है, डिजिग्नेशन पता चल गया, प्रिंसिपल को। किस लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बेटा यहां पर हमको सब्जेक्ट भी पता चल गया, क्वेश्चन ही में बेटा तुम्हारा सारा चीज दिया हुआ रहेगा, बस उसको अरेंज करना है जो हम स्टेप बताए हैं, जो
6 पिलर बताए हैं बेटा, उस 6 पिलर को फॉलो करो, आप एप्लीकेशन दम देखोगे, एकदम कायदे से लिख के आओगे एग्जाम में। सबसे पहले तो हम बताए थे डिजिग्नेशन, तुमको पता चला क्या डिजिग्नेशन है सर? डिजिग्नेशन यहां पर प्रिंसिपल को लिखना है, तो टू द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल होंगे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा ना जी, कोई स्कूल होगा, तो स्कूल का नाम क्या है? फुलवारी हाई स्कूल। कहाँ है मेरे लाल पीले? पटना। उसके बाद हम क्या देते हैं? डेट। तो अब जिस दिन रहेगा, मानो कि एग्जाम 7 फैब को है, तो फैब 7 2025। अब ये डेट दे दी। डेट के बाद बेटा हम बताए थे ना, डेट के बाद और सब्जेक्ट के बाद एक लाइन क्या करना है? छोड़ना है। क्या करना है बेटा? एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद डेट के बाद एक लाइन छोड़े, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे। सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट कहने का मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चन में रहता है, ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है मेरे लाल पीले बालिका बालक और बालिका, लिखा जा रहा है प्रिंसिपल को। मुद्दा क्या है? मुद्दा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट को इशू करवाना, निकलवाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट होता है बेटा। अगर 10th में थे तुम और 10th से 11th में गए थे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो जमा हो जाता है। उसी तरह 12th का एग्जाम पास करोगे तो 12th में भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको हेल्प करेगा जब आप ग्रेजुएशन करोगे, तो 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां पर जमा हो जाएगा। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का काम होता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुमको निकलवाना है, तो टू इशू माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये लिख दिया। अब बेहतर रहेगा बेटा इसको क्या कर दो, तुम अंडरलाइन कर दो। क्या कर दो मेरे लाल पीले? अंडरलाइन करना। अब एक चीज, सब्जेक्ट को बेटा बहुत सारे मेरे शेर बच्चे क्या करते हो, शॉर्ट में लिख देते हो, SUB। शॉर्ट में कभी मत लिखोगे, नहीं तो शॉर्ट में नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद सब डेट के बाद हम बोले थे ना मेरे लाल पीले, डेट और सब्जेक्ट ये दोनों के बाद एक लाइन क्या करना है? एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन क्या करना है? छोड़ना है। तो डेट के बाद एक लाइन, सब्जेक्ट के बाद भी बेटा एक लाइन छोड़ना, बस डेट और सब्जेक्ट, बाकी कुछ छोड़छाड़ नहीं करना बेटा, पैराग्राफ चेंज करना। सब्जेक्ट लिख दिया। अब रिस्पेक्टेड सर, सर सिर्फ नहीं लिखना, रिस्पेक्टेड सर। चलिए ये सारा चीज तो सेम ही रहेगा बेटा। अब यहां पर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल। सब जो भी अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो यहां से यहां तक बेटा सारा चीज सेम कंटेंट रहेगा। अब मुद्दा क्या है कि हम 12 क्लास के स्टूडेंट है आपके स्कूल के और IC एग्जाम पास किए फर्स्ट डिवीजन से आपके स्कूल से। माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो रीजन देंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको, रीजन लिख रहे हैं माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का तब्दला मतलब ट्रांसफर हो चुका है। सो वी आर लिविंग पटना विथ आवर फैमिली। तो हम लोग पटना छोड़ के अपने फैमिली के साथ कहीं और जा रहे हैं। आई विल डू फर्दर स्टडी देयर। तो मैं वहीं पर जहां पे पापा का पोस्टिंग हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, वहीं पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सो आई वांट माय माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बस इतना लिखिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके एट लास्ट प्लीज इशू माय माइग्रेशन सर्टिफिकेट सो दैट आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम टू कंटिन्यू माई स्टडी। इसलिए आप मेरे माइग्रेशन सर्टिफिकेट को निकलवा दीजिए ताकि मुझे किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े अपने स्टडी को कंटिन्यू रखने में। I shall always be obliged to you for this act of kindness। अब मैं आपका सदा आभारी रहूंगा इस नेक और अच्छे काम के लिए। थोड़ा मट्ठा लगाना बाबू, बटरिंग करना, ये इतना हो गया। ये भी सारे जगह जो भी एप्लीकेशन आएगा प्रिंसिपल को, तो ये हाँ बस सिर्फ बॉडी ऑफ दी एप्लीकेशन में चेंजिंग होगा, सब्जेक्ट में चेंजिंग होगा, बाकी तुम ऑलमोस्ट फॉर्मेट एक ही तरह लिखना है, ये सेम होगा। देखिए क्या क्या सेम होगा बेटा, कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए एप्लीकेशन प्रिंसिपल का तो ये सेम होगा। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल अगर बैंक मैनेजर होता तो यहाँ पे बैंक मैनेजर लिख देते, यहाँ पर अगर बेटा एडिटर रहता तो यहाँ पे टू द एडिटर हो लिख देते। अब यहाँ पर देखो बेटा ये सेम है, सब्जेक्ट इस तरीके से लिखोगे और जो भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर वो सब्जेक्ट लिख देना, बाकी यहाँ पर भी सारा चीज सेम लिखना है बेटा। आप अपना नाम दीजिए। अब यहाँ पर एंडिंग में क्या करना है बेटा, क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस, अगर आप देखने वाले जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स स्ट्रीम है तुम्हारा तो यहाँ पे आर्ट्स लिख देना, कॉमर्स स्ट्रीम है तो यहाँ पे कॉमर्स लिख देना। और जाहिर सा बात है लिख कहाँ से रहे हो बेटा, एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हो एप्लीकेशन, तो एग्जामिनेशन हॉल। टफ लगा बेटा, कोई भी एग्जाम में एप्लीकेशन आए तो आपको ये फॉर्मेट, और कितने इजी लैंग्वेज में लिखा गया है बेटा कि आप आसानी से इसको लिख के आओगे। चलिए ये तो फॉर्मेट, ये तो एक हो गया एप्लीकेशन बेटा। एक और एप्लीकेशन बता देते हैं। ये एप्लीकेशन मेरे लाल पीले किसको लिखा जा रहा है, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल को। क्यों बेटा, बुक को
प्रोवाइड करवाना कहाँ से? लाइब्रेरी से, तुम्हारे कॉलेज, अपने कॉलेज से बुक तुमको निकलवाना है। उसके लिए किसको लिखना है मेरे लाल पीले? प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना। सारा चीज देख बेटा, टू द प्रिंसिपल फुलवाड़ी हाई स्कूल, डेट Feb 5, अगर जो डेट एग्जाम का रहेगा वो डेट लिख देना। आई एम नॉट श्योर बेटा, लगता है कि हम जहां तक सोच रहे हैं कि रूटीन में Feb 7 ही को तुम्हारा एग्जाम है इंग्लिश का, जो डेट रहेगा वो डेट लिख देना। इस डेट का फॉर्मेट इस तरीके से। सब्जेक्ट देखो यहाँ पर, टू प्रोवाइड यू विथ सम बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, यही चीज को हम यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखे बेटा, रिस्पेक्टेड सर। बाकी सारा जो भी कहानी है बेटा वो चीज को लिखना है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। जाहिर सा बात है, बुक निकलवा रहे हैं स्कूल से तो बताएंगे ना दुख दर्द पीड़ा प्रिंसिपल को कि मैं गरीब छात्र हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। यही सब करते हैं ना जी, फीड देने के टाइम ऑफलाइन बैच वाले बच्चे कि सर बहुत दिक्कत है, परेशानी है, कल देंगे, अगले महीने देंगे, और अगले के चक्कर में कितना अगला महीना आता है तुम लोग का समझ में नहीं आता है, तो कहानी सुनाते हो। उसी तरह कहानी किसको सुनाना है? प्रिंसिपल को, कि गरीब छात्र हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, माय फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है, एंड ही इज अनेबल टू बाय। और जिसके पिताजी किसान नहीं रहते, कितना बच्चा मेरे ऑफलाइन का बच्चा लोग अपने पिताजी को किसान बना देता है। माय फादर इज अ फार्मर एंड ही इज अनेबल टू बाय टेक्स्ट बुक, और वो मेरे टेक्स्ट बुक लेने के लिए सक्षम नहीं है। फॉर मी एज दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, जैसे कि बुक का जो कॉस्ट है, जो बुक का जो दाम है वो काफी एक्सपेंसिव है, महंगा है। आई हैव, देखो किस तरीके से जो एप्लीकेशन है उसी हिसाब से कंटेंट लिखे, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, कि कोई भी अगर लेटर तुम्हारा एप्लीकेशन पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि हाँ जस्टिफाई कर रहा है। मन ऐसा करना चाहिए कि 5 नंबर का है और वो 6 नंबर देने का दे दे, ऐसा लिखो बेटा। 5 में 5 तुम्हारा, ऐसा तो होगा नहीं बेटा, मजबूर लेकिन करो कि 5 में तुम्हारा 5 नंबर आ जाए, है ना बेटा। चलिए अब यहां पर बेटा, अब याद, आई हैव नो अदर मीन्स, सेंटेंस इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उसको लगना चाहिए अरे बिहार बोर्ड वाला बच्चा कितना खतरनाक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है जी? आई हैव नो अदर मीन्स टू कलेक्ट द टेक्स्ट बुक, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर लाइब्रेरी से आप बुक इशू नहीं करवाइएगा तो एग्जाम मेरा अच्छा नहीं जाएगा। हम कुछ करना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं अच्छे नंबर से, पिताजी गरीब हैं, किसान हैं, हम बुक नहीं खरीद पाएंगे, तो आप कृपा करके बुक इशू करवा दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए लाइब्रेरी से। देखिए कितना महान बच्चा है बेटा, आप लोग पढ़ने के लिए हर फैसिलिटी गार्जियन आपको देता है, लेकिन हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू फैसिलिटेट मी विथ ऑल द नेसेसरी टेक्स्ट बुक, मैं आपसे अनुरोध रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर जो भी नेसेसरी टेक्स्ट बुक है उसको प्रोवाइड करवा दीजिए। देखो फैसिलिटेट का मतलब वही प्रोवाइड करवा दीजिए फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी से, और आई शैल ऑलवेज बी ऑब्लाइज टू यू, और इस नेक काम के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। योर्स, देखो योर कभी नहीं लिखना बेटा, ये कभी, ये वाला योर को तुम भूल जाओ, ये वाले योर्स को लिखना है और ये वाले योर को भूल जाना है। और सब्जेक्ट कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखना, और सारा चीज बेटा देख, नया फॉर्मेट बता रहे, इसी को फॉलो करो। सारा चीज बेटा अपडेट हो गया है, अब बिहार बोर्ड में इस फॉर्मेट को कंसीडर किया जाता है। पहले इधर इधर कुछ भी लिखते थे चलता था, अब क्या करना है, सारे फॉर्मेट को जितना भी सीक्वेंस इस तरीके से फॉलो करना है। चलिए अब यहाँ पे मिंटू कुमार, कुछ भी नाम है आप लिख दोगे, साइंस के स्टूडेंट, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी हो, तो एग्जामिनेशन हॉल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था मेरे लाल पीले तुम्हारा एप्लीकेशन का कहानी, सारा कहानी सुना दिए बेटा। इसका पीडीएफ एप्लीकेशन, और टेलीग्राम पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, लिंक मिलेगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ तुमको मिलेगा मेरे लाल पीले। तो ये देख बेटा, आज तुम्हारा कहानी एप्लीकेशन का भी खत्म हो गया। अब एप्लीकेशन में बेटा, एप्लीकेशन ऐसे हो गया मेरे लाल पीले, क्या क्या हुआ समझ लीजिए एक बार। ऐसे कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, आज एप्लीकेशन कंप्लीट बेटा। समरी तो पहले ही बता दी है, लाइन एंड पोएट्री। अब आएगा बेटा पैसेज, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। 50 का मेरा जो वादा था बेटा, ट्रिक ताबड़तोड़ तरीके से जो बताया जा रहा है, जो आपके लिए मेहनत किए हैं, बस आप जो मेहनत हम किए बेटा, ये मेहनत सफल होना चाहिए। एग्जाम बाद मेरे पास जो मैसेज आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव मैसेज आना चाहिए, सर मेरा 90+ आया। और उसके साथ साथ बेटा आप हर बच्चे तक शेयर करो बेटा, जैसा कि हम बोले हर बच्चे तक शेयर करना है जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले। आपके एक शेयर से बेटा उनका भला हो जाएगा। तो अपना 1 मिनट कीमती टाइम निकाल के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर ग्रुप में बेटा अल्फा इंग्लिश एकेडमी इंग्लिश का कंटेंट जाना चाहिए।
तो आइए, कैसे पॉसिबल होगा बेटा, जो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जग रहे हैं, कि आपको जगना ना पड़े। तो आपको बस 1 मिनट टाइम निकाल के बिहार के हर कोने तक इस वीडियो को, ट्रिक जो सब्जेक्टिव है और जो ग्रामर का है बेटा, हर जगह पहुंचाइए, शेयर कीजिए। फाइनली मेरे लाल पीले, ऑल द बेस्ट, बाय, हैव अ गुड डे।